Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हराकर इस लीग में अपनी पहली फतह जो है वो रजिस्टर्ड की। जी हाँ, पहली फतह उनकी। और दिल्ली कैपिटल के कैप्टन ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को पहले बैटिंग की दावत दी तो मुंबई इंडियंस ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 234 रन बनाए। जी हाँ, चौथा मौका है इस लीग का जब 200 से ज़्यादा रन बने। और जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बनाए। इस तरह इनको मैच में 29 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच का नक्शा देखा जाए, जहां मुंबई इंडियंस ने पहली विकेट की शराकत में 7 ओवर में 80 रन बनाए, वहीं उन्होंने 5वीं और 6ठी विकेट की पार्टनरशिप, ये दो पार्टनरशिप है जिसमें 5वीं विकेट पे सिर्फ 32 गेंदों पे 60 यानी 5.2 ओवर में 60 रन। लेकिन जो 6ठी विकेट की पार्टनरशिप है रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड के दरमियान सिर्फ 13 गेंदों पे 2.1 ओवर में 53 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप में मैन ऑफ द मैच रोमारियो शेफर्ड ने सिर्फ 10 गेंदों पे 39 रन बनाए यानी 390 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो जनाब, पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 234 रन बनाए 11.7 की औसत से। और नंबर ऑफ सिक्सेस आप हैरान होंगे देख के इस मैच के, 14 छक्के। जी हाँ, 4 छक्के आखिर में टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने लगाए, लेकिन इससे पहले 3 छक्के रोहित शर्मा, 2 छक्के ईशान किशन और 1 छक्का हार्दिक पांड्या ने लगाया। इनकी इनिंग का आगाज पहली विकेट 7वें ओवर में गिरती है। 7वें ओवर की आखिरी बॉल पे रोहित शर्मा आउट होते हैं। जब इनकी टीम का टोटल 80 था तो रोहित शर्मा 49 रन बना के 1 रन की दूरी से निफ सेंचुरी से आउट हो जाते हैं। 27 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 181 का स्ट्राइक रेट इनको बोल्ड किया अक्षर पटेल ने। इसके बाद से दूसरी विकेट देखी जाए तो 1 ही रन के इजाफे के बाद सूर्या कुमार यादव आउट होकर वापस बगैर कोई रन बनाए 2 गेंदों का सामना किया। कैच पकड़ा सब्स्टिट्यूट फ्रेजर ने और बॉलर थे एनरिक नोकिया और इन्होंने इनको आउट किया। तो ये 2 विकेटें बैक टू बैक, पहली 80 के स्कोर पे और दूसरी 81 के स्कोर पे। 7.3 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद से फिर पार्टनरशिप है, आपको नजर आएगा। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में सिर्फ 17 गेंदों पे यानी 3 ओवर से कम 30 रन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने। हार्दिक पांड्या ने 10 गेंदों पे 14 और ईशान किशन ने 7 गेंदों पे 16 रन बनाए। और जब इनकी टीम का टोटल 111 पहुंचा तो ईशान किशन 10.2 ओवर का खेल हुआ था, आउट होकर वापस 42 रन बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 183 का स्ट्राइक रेट, कॉटन बोल्ड बाय अक्षर पटेल। 10 रन के इजाफे के बाद जब इनकी टीम का टोटल 121 पहुंचता है तो तिलक वर्मा, जी हाँ, 13वें ओवर में तिलक वर्मा सिर्फ 6 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। कैच पकड़ा अक्षर पटेल ने और बॉलर थे खलील अहमद। लेकिन फिर 5वीं विकेट की शराकत में 5.2 ओवर में 60 रन बनते हैं हार्दिक पांड्या और टिम डेविड के दरमियान, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 14 गेंदों पे 21 और टिम डेविड ने 18 गेंदों पे 34 रन बनाए। और इस पार्टनरशिप की बदौलत इनका टोटल पहुंचता है 181 और 18वें ओवर का खेल। जी हाँ, 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर इनकी 5वीं विकेट गिरती है। हार्दिक पांड्या आउट होते हैं कैप्टन। 39 रन बनाने के बाद 33 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल है। 118 का स्ट्राइक रेट। कैच इनका भी सब्स्टिट्यूट फ्रेजर ने पकड़ा और बॉलर इस मरतबा भी एनरिक नोकिया ही थे। लेकिन 181 पे 5वीं विकेट गिरने के बाद 6ठी विकेट की पार्टनरशिप सिर्फ 13 गेंदों पे अनबिलीवेबल पावर हिटिंग बाय रोमारियो शेफर्ड। सिर्फ 13 गेंदों पर 53 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप। और इस 53 रन की पार्टनरशिप में 10 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 390 के स्ट्राइक रेट के साथ रोमारियो शेफर्ड 39 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। इनसे पहले टिम डेविड, इन्होंने सिर्फ 21 गेंदों पे 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 214 के स्ट्राइक रेट के साथ 45 रन की नाकाबिले शिकस्त निकली। इस तरह इनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 11.7 की औसत से 5 विकेटों के नुकसान पर 234 रन बनाए। और इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए, क्या ज़बरदस्त फिनिश किया है, तो आपको नजर आएगा। पहले 6 ओवर यानी फर्स्ट पावर प्ले 75 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पहले 50 रन 4.1 ओवर में मुकम्मल कर लिया। पहली विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 25 गेंदों पे, जिसमें रोहित शर्मा ने 29 और ईशान किशन ने 17 रन बनाए। इसके साथ साथ पहले 100 रन 10 ओवर से पहले 9.5 ओवर में मुकम्मल किए और 150 रन 16 ओवर में मुकम्मल किए। 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 27 गेंदों पे, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 21 और टिम डेविड ने 27 रन बनाए। और साथ ही साथ इन्होंने अपने 200 रन 19 ओवर में मुकम्मल किए। और मुंबई इंडियंस ने इनिंग का इख्तिताम किया 234 5 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन 6ठी विकेट की पार्टनरशिप नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप सिर्फ 13 गेंदों पे 50, जिसमें टिम डेविड ने 11 और रोमारियो शेफर्ड ने 39 रन बनाए। इतनी धुआंधार एग्रेसिव बैटिंग के ज़ेरे अताब कौन से बॉलर्स आए तो आपको बताते चलते हैं।
जनाब दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स खलील अहमद 4 ओवर में 39 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे। ईशांत शर्मा है, इन्होंने 3 ओवर में 40 रन दिए, 13.33 के औसत से, 4 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा, साथ साथ 4 वाइड बॉल्स भी की। जॉय रिचर्डसन, इन्होंने 4 ओवर में 40 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 2 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे। अक्षर पटेल 4 ओवर में 35 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे भी लगे। ललित यादव 1 ही ओवर करवाया गया और 1 ओवर में 15 रन दिए, 3 चौके इनकी बॉल पे लगे। एनरिक नोकिया सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। साउथ अफ्रीकन एनरिक नोकिया 4 ओवर में 65 रन दिए और 2 विकेट हासिल की और इनकी बॉलिंग पे 4 चौके और 6 छक्के लगे, साथ साथ 3 वाइड और 1 नो बॉल भी कराई। तो कुल एक्स्ट्राज अगर इनिंग में देखा जाए 14 एक्स्ट्राज हैं, जिनमें से 13 वाइड और 1 नो बॉल शामिल है। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बना सकी और 2 पार्टनरशिप आपको नजर आएगी। एक तो दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 49 गेंदों पर यानी 8.1 ओवर में 88 रन और एक तीसरी विकेट की पार्टनरशिप पे 19 गेंदों पे 34 यानी 3.1 ओवर में 34। इसके साथ साथ आपको 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में यानी सिर्फ 16 गेंदों पे 40 रन, तकरीबन मिलती जुलती पार्टनरशिप है। जैसे हमने 6ठी विकेट की देखी मुंबई इंडियंस की रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड की 13 गेंदों पे 53, यहाँ 16 गेंदों पे 40 रन बनाए अक्षर पटेल और ट्रिस्टियन स्टब्स का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, इन्होंने 10 गेंदों पे 32 रन बनाए। अगर रोमारियो शेफर्ड ने 10 पे 39 बनाए तो इन्होंने भी 10 गेंदों पे 32 रन बनाए। तो जनाब इनकी इनिंग का आगाज इतना अच्छा नहीं है। डेविड वार्नर चौथे ओवर में आउट होते हैं जब इनकी टीम का टोटल 22 हुआ और डेविड वार्नर ने 10 रन बनाए, 8 गेंदों पे 1 चौका और 1 छक्का लगाया। दूसरी विकेट 110 के स्कोर पे। जी हाँ, इस पार्टनरशिप की मैं बात करूं, ये दूसरी विकेट की पार्टनरशिप 88 रन की सिर्फ 49 गेंदों पे यानी 8.1 ओवर में, जिसमें पृथ्वी शॉ ने 26 गेंदों पे 54 रन बनाए और अभिषेक पोरल ने 23 गेंदों पे 33 रन बनाए। तो दूसरी विकेट इनकी 110 के स्कोर पे गिरती है। 12वें ओवर में पृथ्वी शॉ आउट होते हैं और इन्होंने 66 रन की इनिंग खेली। इनको बोल्ड किया जसप्रीत बुमराह ने, 40 गेंदों का सामना किया, 8 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 165 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद से तीसरी विकेट जो है वो 144 के स्कोर पे 34 रन का इजाफा होता है और अभिषेक पोरल जो है वो 15वें ओवर में आउट होते हैं। इन्होंने 41 रन बनाए 31 गेंदों पे 5 चौकों की मदद से। फिर चौथी विकेट 153 के स्कोर पे ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं, कैप्टन सिर्फ 1 रन बनाने के बाद। कैच पकड़ा पांड्या ने, बॉलर थे कोच से, और उसके बाद से 5वीं विकेट 194 के स्कोर पे। जी हाँ, ये 5वीं विकेट की पार्टनरशिप है और इस पार्टनरशिप में 40 रन बनते हैं 16 गेंदों पे ट्रिस्टियन स्टब और अक्षर पटेल के दरमियान। और 194 के स्कोर पे 5वें खिलाड़ी अक्षर पटेल 19वें ओवर की चौथी गेंद पे आउट होते हैं। इन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए, ये रन आउट हो गए। और इसके बाद 6ठी विकेट 203 के स्कोर पे ललित यादव 20वें ओवर की तीसरी गेंद पे 3 ही रन बनाने के बाद आउट हुए, कोटसे ने आउट किया। और 7वीं विकेट कुमार कुशाग्रा है जो 20वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं, सिफर पे कोटसे ने इनको आउट किया, तिलक वर्मा ने कैच पकड़ा। और जॉय रिचर्डसन 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे जब इनकी टीम का टोटल 205 पहुंचा तो वो 8वें खिलाड़ी आउट होते हैं, 2 के स्कोर पे। कैच पकड़ा रोहित शर्मा ने, बॉलर थे गैरल्ड कोटसे। तो इस तरह इनकी पूरी टीम मुकर्रर 20 ओवर में 10.25 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बना सकी। ट्रिस्टियन स्टब जहां चौथे नंबर पे बैटिंग की और 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली, 25 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 7 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 284 का स्ट्राइक रेट। तो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग इनकी भी रही। इनकी इनिंग में छक्के देखे जाए तो कुल 11 छक्के हैं, जिन 11 में से ट्रिस्टियन स्टब ने 7 और पृथ्वी शॉ ने 3 छक्के लगाए, जबकि डेविड वार्नर ने 1 छक्का लगाया। चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से 14 चौके लगे, जिसमें से 8 पृथ्वी शॉ और 3 ट्रिस्टियन स्टब, जबकि अभिषेक पोरल ने 5 चौके लगाए और 1 चौका डेविड वार्नर का शामिल है, जबकि अक्षर पटेल ने भी 1 ही चौका लगाया। अब दोनों इनिंग की पेस का मुआवजा कर लिया जाए तो जहां पहले 6 ओवर में फर्स्ट पावर प्ले में मुंबई इंडियंस ने 75 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। दिल्ली कैपिटल पीछे रह गया, पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर सका सही तरह से। 46 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और इनके पहले 50 रन 6.4 ओवर में। इनके मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले 50 रन 4.1 ओवर में मुकम्मल किए। और इसी तरह पृथ्वी शॉ ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 31 गेंदों पे 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 29 गेंदों में, जिसमें पृथ्वी शॉ ने 39 और अभिषेक पोरल ने 13 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल ने अपने 100 रन 10.2 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 9.5 ओवर में, तो सिर्फ 3 गेंदों का फर्क था, कोई इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बाद फर्क बढ़ता गया। हमने देखा कि इन्होंने अपने 150 रन 15.3 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में अगर मुंबई इंडियंस के 150 रन देखे जाएं तो उन्होंने 16 ओवर में मुकम्मल किए। तो यहाँ तक
तो डेली कैपिटल बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था और इसके बाद से बहुत ही पीछे रह गया। ट्रिस्टियन स्टब की निफ्टंची की बात करें, सिर्फ 19 गेंदों पे 50 रन 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए और डेली कैपिटल्स ने अपने 200 रन 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे मुकम्मल किए। इसी तरह मुंबई इंडियंस ने भी 19वें ओवर में ही किया था, लेकिन रोमारियो शेफर्ड की इनिंग 10 गेंदों पे 39 रन, वो हाई नोट पे जो फिनिश किया रोमारियो शेफर्ड ने, वो मैच का नक्शा बदल गया। इनकी बॉलिंग देख ली जाए अगर मुंबई इंडियंस की, तो गैरल कोचसी 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। 8.5 ओवर की औसत से इन्होंने रन दिए। जसप्रीत बुमराह इकोनॉमिकल एज ऑलवेज, और इन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। आकाश मडवाल 4 ओवर में 45 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। रोमारियो शेफर्ड 4 ओवर में 54 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, और इनको भी पता चला बॉलिंग कितनी मुश्किल है इस पिच पे। इनकी बॉलिंग पे भी 3 चौके और 4 छक्के लगे, साथ साथ इन्होंने 1 वाइड बॉल भी की। मोहम्मद नबी 2 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, और पीयूष चावला 2 ओवर में 32 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 2 चौके और 3 छक्के इनकी बॉल पे भी लगे। इस मैच के रिजल्ट के बाद पॉइंट्स टेबल की क्या पोजीशन है आपको बताते चले। इंडियन प्रीमियर लीग में लेटेस्ट पोजीशन ये है कि इस वक्त राजस्थान रॉयल जो है वो पहले नंबर पे है, 4 मैच खेले 4 जीते, 8 पॉइंट, 1.12 इनका नेट रन रेट। कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे नंबर पे, 3 मैच खेले 3 जीते, 6 पॉइंट, 2.51 इनका नेट रन रेट। चेन्नई सुपर किंग तीसरे नंबर पे है, 4 मैच खेले 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट, 0.51 इनका नेट रन रेट। लखनऊ सुपर जायंट चौथे नंबर पे है, 3 मैच खेले 2 जीते 1 हारा, 4 पॉइंट, 0.48 इनका नेट रन रेट। सनराइज हैदराबाद 5वें नंबर पे, 4 मैच खेले 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट, 0.40 इनका नेट रन रेट। पंजाब किंग्स ने भी 4 मैच खेले 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट, -22 इनका नेट रन रेट। इसके बाद गुजरात टाइटंस हैं, 4 मैच खेले 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट, -0.58 इनका नेट रन रेट। और उसके बाद से 8वें नंबर पे मुंबई इंडियंस आ गई है, इससे पहले 10वें नंबर पे थी आखिरी, और अब 8वें पे आ गई। इसने 4 मैच खेले 1 जीता 3 हारे, 2 पॉइंट है और -0.70 इनका नेट रन रेट। 9वें नंबर पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, जिसने 5 मैच खेले सिर्फ 1 जीता 4 हारे, 2 पॉइंट है, -0.84 इनका नेट रन रेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली कैपिटल अब 10वें नंबर पे आ गई, इसने 5 मैच खेले 1 जीता 4 हारे, 2 पॉइंट है, -1.37 इनका नेट रन रेट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.